वो चर्चा आज होगी कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है पटना में, क्या नफा क्या नुकसान और कहीं दरार तो नहीं बढ़ा गया। सबसे पहले कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा का सियासी दांवपेच क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सियासी हलचल बढ़ा तो दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा से आरजेडी सहित महागठबंधन के सभी दलों ने इसमें शिरकत भी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे बिहार में अपनी रिवाइवल मान रही है। सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा आज पटना में खत्म हो रही है, लेकिन महागठबंधन में बहस जारी है कि यात्रा में झंडा किसका और डंडा किसका। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाने की कसक पार्टी के नेताओं में है। पहले के प्लान के मुताबिक आज गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा रैली करने की योजना थी, बाद में उसको मार्च में तब्दील कर दिया गया। अलग अलग वजह गिनाए जा रहे हैं, चाहे जो भी वजह हो। जनसंपर्क के साथ कई विवादों के कारण यह यात्रा सुर्खियों में रही। इंडी गठबंधन के कई दलों ने इस यात्रा में शिरकत करके चुनाव आयोग पर हमला बोला, लेकिन बड़ा सवाल यह कि चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली पार्टियां मतदाता पुनरीक्षण को लेकर ही सड़क पर क्यों उतर आई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व माना था। अब बड़ा सवाल यह भी है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर का आज आखिरी दिन है, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से एक भी मतदाता के नाम कटने की शिकायत आयोग से क्यों नहीं की गई। इंडी गठबंधन के करीब 1.60 लाख यानी 1,60,000 बीएलए अगर प्रतिदिन 10 शिकायत भी दर्ज करवा देते तो गठबंधन को सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनाव आयोग ने एक बार फिर साफ किया है कि पुनरीक्षण को लेकर किसी भी शिकायत पर अंतिम तिथि खत्म हो जाने के बाद भी शिकायत सुनी जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो हेडलाइन बनाना था, उसी का मैनेजमेंट था। इसीलिए तो पवन खेड़ा ने दावा भी किया कि 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का पत्र उन्होंने चुनाव आयोग से किया है, लेकिन आयोग ने कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि नाम काटने की शिकायत केवल निर्धारित फॉर्म भरकर ही दी जा सकती है। बिना सत्यापन और तय प्रक्रिया के कोई भी नाम काटा या जोड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम आदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलत नामों की जानकारी केवल निर्धारित प्रारूप फॉर्मेट में ही जमा कराने का निर्देश सभी दलों को दिया था। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि उन्हें अब तक 1.98 लाख आवेदन मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर मिला है, तो वहीं नाम जोड़ने को लेकर 30,000 आवेदन लोगों ने जमा किए हैं। 1 सितंबर तक दावों की आपत्तियों को जमा करने की तिथि सुनिश्चित कर दी गई थी, तो उम्मीद की जा रही है कि 30 सितंबर तक एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा। हालांकि वोटर लिस्ट को लेकर सियासी मुद्दा बनाकर विपक्ष ने बिहार के अन्य मुद्दों को गौण कर दिया और इसका खामियाजा तो उनको हो सकता है कि भुगतना पड़े, क्योंकि बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए, जो कि नीतीश सरकार पर कुछ सवाल उठा सकते थे वो मुद्दे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए उनकी बात पहले। का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। पूरा पम्फलेट बनाकर लाए थे राहुल गांधी जी। इन सब के बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का चेहरा उजागर हो गया है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है,